भारत को संविधान देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इस देश में बहुजनों को नेता बनाने वाले बहुजन समाज पार्टी के आने वाले काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए तो मैंने पहली बार कोई ऐसा स्टेज देखा जिस पर डॉक्टर साहब अम्बेडकर साहब की तस्वीर रखी। इस देश में जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए भारत को संविधान देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इस देश में बहुजनों को नेता बनाने वाले बहुजन समाज पार्टी के आने वाले काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और हम सबको ताकत और गरीबों को जुबान, गरीब मजलूमों की आवाज को बुलंद करने वाली, हम सबको ताकत देने वाली बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन हमारी मायावती जी को अपना नेता मानते हैं। आज की सभा के अध्यक्ष जी और हमारे बीच में डॉक्टर महेंद्र सिंह जो पूर्व मेरठ मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, और उनके साथ में हमारे साहिबाबाद विधानसभा के पूर्व प्रभारी डॉक्टर गोपाल जी, जो बहुत मेहनत करते हैं, जो सब लोगों को इकट्ठे करते हैं और सब लोगों को कई बार लखनऊ भी लेके गए। उन्हीं के साथ में हमारे खोड़ा से चलकर आए खोड़ा चेयरमैन के, खोड़ा के पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका के हमारे प्रणय प्रकाश जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माता बहनों और प्यारे बच्चों। साथियों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, छोटा सा अपना परिचय देते हुए बहुत जल्दी समय मैं अपनी बात खत्म कर दूँ। मेरा नाम देविंदर वर्मा है, मैं शालीमार गार्डन में रहता हूँ, गांव मेरा सोलाना है। और मैं जब पढ़ता था 93 में मान्य बहन जी गाजियाबाद में आई थी। जब मान्य बहन जी गाजियाबाद में आई थी तो गाजियाबाद के मनुवादी लोग जो कांग्रेस और बीजेपी के हैं, उन्होंने ये कहा था कि मायावती को हम गाजियाबाद में नहीं घुसने देंगे। भाई थोड़ा देखो, गाजियाबाद में नहीं घुसने देंगे। तो मैं उस टाइम पर पढ़ रहा था, चारों तरफ ये सोच मतलब था कि मायावती मायावती, साथियों मैं भी नहीं जानता था। लेकिन मैं गांव से बहन जी को देखने गाजियाबाद आया। जब गाजियाबाद आया तो मैंने पहली बार कोई ऐसा स्टेज देखा जिस पर डॉक्टर साहब अम्बेडकर साहब की तस्वीर रखी या भगवान बुद्ध की तस्वीर रखी। उससे पहले मैंने किसी सामूहिक मंच पर ऐसा नहीं देखा था, क्योंकि हम 5वीं में पढ़ते रहे आगे, तो जो ना गांधी जी की जय, नेहरू जी की जय, फलानी की जय, उसकी जय और उसकी जय, लेकिन बाबा साहब की जय बोलने वाले मैंने उन्हें पहली बार गाजियाबाद में देखे। मैं देखता रहा और जैसे ही बहन जी आई तो साथियों अपने आप एक ताकत सी शरीर में आती गई और बहन जी ने जो स्टेज पर भाषण दिए तो मैंने उस दिन कहा कि यदि इस देश में गरीब दबे कुचे लोगों की यदि कोई नेता है, यदि कोई इस देश में किसी गरीब की आवाज उठा सकता है, यदि इस देश के गरीब लोगों के बारे में, हित के बारे में सोच सकता है, तो वो मान्य बहन जी है, उसके बाद कोई नहीं है। और साथियों उसी दिन ये प्रण कर लिया था कि आज के बाद बहुजन समाज पार्टी में काम करूंगा 93 से। उसके बाद में साथियों मैं बसपा में काम करता रहा। हापुड़ में एसएसवी कॉलेज में मैं एमए में पढ़ता था, वैकेंसी निकली हुई थी, मेरी नौकरी लगी अमीनों में, तो मैंने 3.5 साल नौकरी करी। लेकिन समाज में और जो ना पार्टी में इतना खो गया, कई केस ऐसे हो गए थे। धौलाना में नीरज कांड हुआ था जिसमें हमारे लोगों को दबाया जा रहा था और मैंने अपने लोगों की आवाज उठाई
तो डीएम और एसएसपी ने मुझे ही अरेस्ट करने की बात कही। यदि माननीय बहन जी दिन मुख्यमंत्री ना होती, पहली बार मुख्यमंत्री थी, यदि मुख्यमंत्री ना होती तो मैं तो जेल में था। लेकिन ये सब कुछ छोड़ते हुए मैंने नौकरी छोड़ दी और आज भी पार्टी में काम करता हूँ। जब भी माननीय बहन जी ने कोई भी जिम्मेदारी दी है आज तक उसे निभा रहा हूँ। यही दूसरी बात, अभी जैसे कि हमारे जो ना भाई साहब ने एक बात कही थी कि हम सब लोग पूर्व पदाधिकारी हैं। आज की डेट में कोई भी हम पद पर नहीं है और फिर भी हम दिन रात पूरा दिन कहाँ काम करते हैं, अपने काम धंधे को छोड़ के काम में लगे हैं। उसका रीजन एक और है, जैसे कि अभी भाई साहब ने कहा था कि जो हमारे निगम के इलेक्शन हुए थे, साथियों बहन जी बहुत मेहनत कर रही हैं और माननीय आकाश आनंद जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में जो हम जैसे इनको जिम्मेदारी दे देते कि भाई आप जाओ। और निगम में इलेक्शन जब होता है, जब टिकट बंटवारे की बात करते हैं, तब पूरे 5 साल तो मेहनत करते हैं डॉक्टर भोपाल जी। और जब टिकट की बात आती है तो फिर हम किसी ऐसे को ढूंढ के लाते हैं जो पैसे वाला आदमी है, चाहे वो जीते या ना जीते, और डॉक्टर भोपाल सिंह को पीछे करते यही हुआ था इस बार भी। जब ये इस बार हुआ तो इलेक्शन तो हो गए, कुल हमारे पास 5 सीट है दरोगा जी, जबकि बहुत गाजियाबाद में हमारी बहुत सीट आ सकती थी। आज भी हमारा समाज हमारे साथ है और दूसरे समाज भी हमारे साथ आ रहा है, लेकिन हमारे पदाधिकारी, हमारे जिलाध्यक्ष उन्होंने, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, हाँ बिल्कुल सही बात, उन्होंने गलत तरीके से टिकट दिए, हम 5 सीट पर रहे। हमें साथियों बहुत दुख हुआ। कुछ लोग तो पार्टी में आते हैं और कमाते हैं, हमने तो गंवाया, हमने अपनी नौकरी गंवाई है, हमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। तो जब केवल 5 सीट पर हम रह गए, उधर तो हम 11 पर रह गए, इधर हम 5 पर रह गए, अब हम 1 पर रह गए, हम फिर 5 पर रह गए, तो बहुत दुख हुआ। हमने अगले दिन कहा था कि आपने बहुत गलत किया है, आपने बहुत गलत तरीके से टिकट बांटे हैं, यदि आप ऐसे ही करोगे तो कैसे चलेगा। लेकिन उनके